माँ क्या बात है, तुम मुझे सच सच बताओ। बोलो माँ। बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्यों परेशान होती है। तू अपने ससुराल में सुख और चैन से अपनी ज़िंदगी बिता। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और तू अपना और मेरे दामाद का अच्छे से ख्याल रख, मेरी फिक्र मत कर। अच्छा तूने खाना खाया? माँ मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रही हैं मुझे ये नहीं पता है। आप ज़रूर परेशान हैं, कोई ना कोई बात तो है माँ। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, और तू अपने ससुराल में खुश रह, इससे बढ़ के मेरे लिए और कौन सी खुशी हो सकती है। अब मैं फ़ोन रखती हूँ बेटी। तभी अंजलि का पति आता है। तुम फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी ना? हाँ, बस मुझे माँ की याद आ रही थी, इसीलिए। अरे अब तुम अपनी माँ को याद करना बंद करो। अरे राजेश, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं अपनी माँ को कैसे भूल सकती हूँ? मेरी माँ है वो। माँ है का क्या मतलब? माँ है तो तुम सारी उम्र उनकी फिक्र करती रहोगी। अरे अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। वैसे भी हमेशा तुम फोन पर ही लगी होती हो। माँ कैसी है, भैया कैसा है, भाभी कैसी है, अब ये सब बंद करो। अंजलि अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी, जो बात राजेश को खटकती रहती थी। लेकिन कभी कोई बेटी अपनी माँ से कम प्यार कर सकती है भला? बेटा रवि, ज़रा आते वक्त मेरे कमर के दर्द की दवा लेते आना। मेरे कमर में बेहद दर्द था और मुझसे बिल्कुल चला भी नहीं जाता बेटे। फिर से आपने मुझे पीछे से टोक दिया। अरे मैं आपको कितनी बार बताऊं कि आप मुझे पीछे से मत बुलाया करिए, क्योंकि आप मेरे लिए एक मनहूस हैं। पूनम ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि आपकी माँ बस आपके पैसे खर्च करवाने के नए नए तरीके ढूंढती रहती है। आपको शर्म नहीं आती? एक तो इस उम्र में मेरे सर पे बोझ बन के बैठी हैं आप। पूनम ठीक ही कहती थी। लगता है मुझे अब आपको धक्के मार के इस घर से निकालना होगा। रवि की कड़वी भरी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। आज शोभा बहुत पछताती है, क्योंकि शोभा ने बचपन से अपने बेटे रवि को बेहद प्यार किया था और बेटी से नफरत। हे ऊपर वाले, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा तो मिल चुकी है, अब तो मुझे अपने पास बुला ले। ऊपर बुला ले, ऊपर बुला ले, क्या बोल रही है? अरे खुद ही छोड़ के चले जाना ये घर, मेरे और अपने बेटे की ज़िंदगी से कहीं दूर, कि हम भी सुकून से रह सकें। पूनम अपनी सास को खरी खोटी सुना ही रही थी कि तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी माँ को मेरी माँ के घर से बाहर निकालना चाहती हैं? सोच भी कैसे सकती हैं? तेरी माँ को ही नहीं, तुझे भी इस घर से धक्के मार के निकालूंगी मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, मैं करके भी दिखा सकती हूँ। रुक, अभी तेरे भैया को बुलाती हूँ। पूनम अपने पति को कॉल करके बुला लेती है। अरे तुम बोझ कम थी क्या जो अपनी बेटी को भी बुला लिया? अच्छा, तो अब आप भी भाभी की बोली बोलकर हमें घर से निकालना चाहते हैं? सॉरी, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती आपकी है। अरे कमी सिर्फ बहुओं में थोड़ी ना होती है, घर के बेटे में भी कमी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी तो मेरी माँ है, जिसने बचपन से मुझसे कई गुना ज़्यादा प्यार तुझे दिया। मुझे तो वो हमेशा बोझ समझती रही। लेकिन दुनिया की सच्चाई तो यही है, जो लोग भी बेटे बेटे में भेदभाव करते हैं ना, आखिर में तो उनके साथ यही होना है। अरे बेटी तो वो होती हैं जिनका खुद का पति, खुद का पूरा ससुराल मिलके उन्हें उनकी माँ के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाता। और बेटे तो वो इंसान होते हैं जिन्हें उनकी खुद की पत्नी पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा कर देती है। इस तरह से आज अंजलि की माँ की आंखें खुल जाती हैं और अंजलि की माँ अपनी बेटी अंजलि को गले लगा लेती है। बेटा और बेटे में कभी फर्क नहीं करना।